जैक टाइम्स का इसको जोहार। तो साथियों, झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। एक और पेपर कटिंग दिखाते हैं जो कि आज का है। देखिए, गारंटी देते हैं सिर्फ झारखंडियों को रोजगार देंगे, हेमंत सोरेन ने कहा। नियुक्ति में 15-20% बाहरी आ रहे हैं, उसे भी रोकेंगे, सीएम ने कहा है। दरअसल साथियों, सीएम ने ये सारी बातें जो कही हैं, ये झारखंड की विधानसभा मॉनसून सत्र में शुक्रवार को जो संपन्न हुआ है उसी में इन्होंने कहा है, मतलब कल के डेट में, कल इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीजें चल रही है झारखंड में, एक तो आप लोग जितने भी झारखंड के परीक्षार्थी हैं, जितने भी जेएसएससी के फॉर्म फिलअप किए हुए कैंडिडेट, चाहे कोई सा भी भर्ती हो, जितनी भी आगामी भर्तियां हैं, सभी में लगभग 12-13 हजार सीटों की जो भर्तियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, सभी का देखिए यहाँ पे जो लगभग सबका फॉर्म जो फिलअप हो रहा है, और कुछ का तो फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है लेवल असिस्टेंट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। जहाँ की एक और कैंडिडेट्स असमंजस में ये हैं झारखंड के खासकर कैंडिडेट्स कि ये 60-40 ही तो है, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स जो निकल के आए हैं यहाँ पे, जो कि हेमंत सोरेन का, इनके अनुसार कहना है कि 60-40 ये जो है विपक्षियों का जो है एक बात है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 60-40 ऐसा कोई चीज नहीं है। अब साथियों देखिए, यहाँ पे एक बार जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा, मतलब आपने देखा कि चाहे हमारे जितने भी स्टूडेंट के जितने भी छात्र नेता हों, उन लोगों ने कितना मतलब संघर्ष किया 6 महीना तक जो है इस लड़ाई में लड़े 60-40 को लेकर के। जितने भी परीक्षार्थी थे, जितने भी जेएसएससी कैंडिडेट, सभी उन सभी को भी जो है 60-40 का जो है मार खाए हैं, मतलब पिटाई खाए हैं पुलिस के द्वारा 60-40 के विरोध में। अब आप खुद समझ लीजिए, उस टाइम इन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया इस तरह का। जब भी 60-40 का जो प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उस टाइम इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये सभी चीजें बार बार बोलते रहे 60-40 है क्या, 60-40 है क्या। और अभी इनका कहना है कि जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंडी को ही नौकरी देंगे। अब देखिए, ये फिर से जो है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, फिर से कहीं ना कहीं जो है, अब जहां तक लोगों को जो देखिए, आम जो जनता है, आम लोगों को यही लगता है कि फिर से एक बार गुमराह करने का ही जो है, एक बार फिर से जो है बात कहा जाए, एक तरह से देखा जाए यहाँ पे। तो आखिर स्पष्ट क्यों नहीं, अब तक भी क्यों नहीं स्पष्ट है कि ये किस प्रकार से जो है नीति डिसाइड किए हुए है। ये बाहरी का जो है क्या चक्कर है यहाँ पे। फॉर्म तो आप भी देखिएगा कि फॉर्म तो बाहरी लड़के भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड का लाभे भी कर रहे हैं। तो जनरल सीट में जाएंगे अगर, तो सारे अगर ओपन है, तो उस केस में 40% जो झारखंड में जो जनरल सीटें हैं उनमें तो सभी के लिए दावादारी करेंगे, है ना। बट यहाँ पे देखिए, इनका जो कहना है कि देखिए, इनका क्या कहना था कल समापन सभा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा से पास कर राजभवन भेजा था, उसे उलझा कर रख दिया गया। कहा गया कि 1932 जो है हमने खतियान भेजा था राज्यपाल वगैरह विधानसभा पास करवा करके, लेकिन क्या किया गया, उसे उलझा करके उसको कैंसिल किया गया। अब देखिए, बात है कि ये अपना जो भी काम किए उसको तो गिनवाएंगे कि भाई हमने ऐसा किया लेकिन वैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बात है। एक जो माहौल था, उस माहौल को अब सिर्फ ठंडा करने की बात है, और इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कहा गया, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है, विश्वास रखें, हम इसे फिर से लाएंगे। भाई क्या कीजिएगा ला करके, सारी वैकेंसियां जब निकल जाएगी तब 1932 ला के ही क्या कीजिएगा आप। देखिए, उन्होंने सुदेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार नौकरियां देने जा रही है। जाहिर सी बात है कि स्पष्ट करे सरकार के भाई कौन सी नीति पे आप दे रहे हैं। देखिए, षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा है। सीएम ने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी को 50% और ईडब्ल्यूएस को 10% नौकरियां आरक्षित देती है। सभी को पता है 60% में तो आप कुछ नहीं कर सकते। 60% आज नहीं, पहले से भी 60% था। और कहा गया है कि 60% के अलावा 40% में सभी बाहरी ही घुस जाएंगे, सभी बाहरी ही घुस जाएंगे। पूर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी घुस रहे थे, अभी भी 50 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हमें जल्द ही जीरो करना होगा। करेंगे जीरो करना होगा किसको, तो 40% इसको जीरो करेंगे, जल्द ही करेंगे। मतलब इस लाइन को समझ रहे हैं, जल्द ही करेंगे मतलब क्या करेंगे। अभी जो भी है, इन्होंने तो कह दिया कि जो पहले की जो नियोजन नीति थे उसी के अकॉर्डिंग सब सारी नियुक्तियां होंगी। तो देखिए, सब कहीं कुछ नहीं है। आप जो है सिर्फ इनके बातों में जा करके बस एक सिंपैथी होता है ना, सिंपैथी को गेन करना चाहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो चीजें जब एग्जाम वगैरह होगा, रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्लियर क्या होगा, इतना तो तय है कि बाहरी लोग अच्छे खासे घुसने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें दी गई, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया पहले 75% बाहरी, वही बात है जो मैंने आपको बताई। अंतिम दिन 2 और नए विधायक आए। तो यहाँ पे और दूसरे जो यहाँ पे न्यूज इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। जातीय सर्वे के लिए कोर्ट के निर्णय का होगा अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को बिल को 20 ने दी मंजूरी। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला जो था, देखिए इसमें नियुक्ति में 15 से 20% बाहरी आ रहे हैं, उसे भी रोकेंगे, सीएम कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, चतुराई से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं केंद्र, विपक्षी जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो यही देखिए, झारखंड के लीडर हैं ये, और इनका ना विपक्ष बात सुनता है और ना ही इनका केंद्र सुनता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नीति के तहत झारखंड में वैकेंसी जो भी है उसको ये करने वाले हैं, फुलफिल करेंगे।
बट देखिए जो चीज़ें स्पष्ट है उसमें 60-40 तो जो है वो फिलहाल के लिए तो वही समझ में आता है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है, विपक्षियों ने सदन की व्यवस्था ध्वस्त की कर दी। ठीक है, कह रहे हैं कि श्री सोरेन ने कहा कि विपक्ष की भूमिका सदन में बहुत बड़ी होती है, अगर विपक्ष नहीं है तो कहीं सरकार भी क्या कर सकती है, इसका आकलन नहीं हो पाता है। विपक्षियों ने विधि व्यवस्था को लेकर सदन की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। लगता है कि इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं, कभी 60-40 तो कभी विधि व्यवस्था तो कभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बात और है, वही चीजें दी गई है कि 60-40 का नारा लगाया जा रहा है और नौजवानों को गुमराह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 100% स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति इसी को लेकर के कह रहे हैं कि 7% जो है स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और जो 60-40 है बस एक गुमराह किया जा रहा है। तो भाई ये नहीं समझ, जब मार खा रहे थे बच्चे, जब आपके छात्र आपके युवा ही जब मार खा रहे थे और आप ही मार करवा रहे थे, मतलब कहा जाए तो आपके जो प्रशासन है उन्हीं लोगों ने तो मारा ना, उन्हीं लोगों ने तो जो है डंडे पीटे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उस टाइम क्यों नहीं आकर के आपने इन चीजों को गंभीरता से लिया, क्यों मार खाने दिए उन लोगों को। तो देखिए ये सभी चीजें बस एक पेपर स्टेटमेंट है, आज ये छप रहा है कल वो छपेगा, इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। और ये जो कह रहे हैं रोकेंगे तो इनको रोकने का बहुत अच्छा मौका तो था। हम कहते हैं कि देखिए हिमाचल प्रदेश जैसा जो राज्य है, चाहे और सब स्टेट सब है, वहां पे आप देखिएगा कि क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो है वहीं के राज्य के लड़के भर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन नहीं लिख सका कि आप झारखंड के निवासी हो, वो लाइन को नहीं लिख सका, यहाँ लिख दिया कि आप भारतीय नागरिक हो। आप इसी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के जो है इस टॉपिक पे इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना राय भी रखिएगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर। थैंक यू।